कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट करें। सबसे पहले आपको एक बेहतर प्लानिंग और टाइम टेबल की जरूरत पड़ेगी। टाइम टेबल हमेशा एग्जाम के सिलेबस और अपनी स्लीपिंग और फूड हैबिट्स के हिसाब से बनाना चाहिए। टॉपर्स के टाइम टेबल को हूबहू कॉपी नहीं करना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जोश में आके एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए आपको प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है और आपने अपने आप को थोड़ी फ्रीडम भी देनी है, आजादी देनी है। नंबर 2, नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करें। स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी के दौरान बहुत सारी बुक्स जमा कर लेते हैं और फिर इतनी सारी बुक्स देख करके पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है सिर्फ उसी की बुक लेनी है। ठीक है, आपको जीके जीएस के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जो एग्जाम के टाइम फास्ट रिवीजन में काम आएंगे। देखो, गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस बड़ा वास्ट होता है, इसलिए क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। यह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के समझ आने लगेगा। आजकल गवर्नमेंट एग्जाम में हिस्ट्री के कई क्वेश्चंस मतलब कम आने लगे हैं और हिस्ट्री का सिलेबस भी सबसे बड़ा होता है। अब ऐसे में टीचर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको कुछ टॉपिक्स को स्किप कर देना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, डिसिप्लिन मेंटेन रखें। आपने हर टॉपर स्टूडेंट में बात कॉमन देखी होगी कि वो लोग डिसिप्लिन से पढ़ाई करते हैं। मतलब आपको बस पढ़ने की हैबिट डालनी है। ठीक है। डिसिप्लिन लाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है? पोमोडोरो टेक्निक। ये टाइम मैनेजमेंट और दिमाग को रिफ्रेश करने की एक अच्छी टेक्निक है। इसमें स्टूडेंट्स 50% के पढ़ाई के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं और 25 मिनट की स्टडी पे 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, है ना। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन। सोशल मीडिया से दूर रहें। प्रेपरेशन के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इन सबको डीएक्टिवेट कर दो। बेड पर पढ़ने के बजाय टेबल चेयर पे स्विच कर सकते हैं। इससे नींद और आलस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप डेली 8 से 10 घंटे की फोकस स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। नंबर 4, मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी और एग्जाम का डर भी निकल जाएगा। आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको एग्जाम सेंटर जैसे माहौल में एग्जाम देने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर सिलेबस कंप्लीट होने का वेट ना करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट्स लगाते रहें। ठीक है। आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की वेबसाइट्स में बता दूं, टेस्टबुक.com है, ग्रेडअप है, अनअकैडमी है ना, IXMB है, वाईफाई स्टडी है। इन सब पे जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। नंबर 5, एग्जाम डे की प्लानिंग करें। अगर एग्जाम 2 घंटे का है तो आपको पूरे 2 घंटे नहीं मिलेंगे। पेपर वर्क में 10 से 15 मिनट कट हो जाएंगे, इसीलिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है। स्पीड इज द की टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्जाम। इसके लिए आपको एग्जाम पेपर के डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनानी है कि कौन सा पोर्शन पहले करना है और कितने टाइम में करना है। ठीक है। अब बात करते हैं जीके या फिर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें।
रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ वोकैबुलरी और कंप्रीहेंशन में भी फायदा मिलेगा। बिगिनर लेवल के लिए हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें। एडवांस लेवल के लिए द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें। ठीक है। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? करंट अफेयर्स की जानकारी इंटरव्यू में भी हेल्प करती है और आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। अब करंट अफेयर्स बुक्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, फ्रंट लाइन, योजना जैसी मैगजीन पढ़ सकते हो आप। ठीक है। ऑनलाइन करंट अफेयर्स क्विज देते रहिए। करंट अफेयर्स क्विज देने से प्रैक्टिस होती रहेगी, है ना। ऑनलाइन करंट अफेयर्स क्विज साइट्स कौन सी हैं? इंडिया बिक्स, है ना, या फिर जीके टुडे, है ना, और एजुडोज। ठीक है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी याद रखने के ट्रिक्स क्या हैं? सबसे पहले मैनेमोनिक्स टेक्निक। ठीक है। ये वर्ड मीनिंग याद करने की एक टेक्निक है जिसमें बेसिकली आपको हर वर्ड की एक स्टोरी बनानी है जो उसके मीनिंग से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड क्या है? पैर्सिमोनी। ठीक है। मीनिंग क्या है? अनविलिंग टू स्पेंड, मतलब बचत। अब यूजिंग मैनेमोनिक्स क्या होगा? इसकी ट्रिक क्या होगी? बचत के चक्कर में पर्स से मनी निकालता नहीं। ठीक है। फिर क्या होता है? जैसे पॉसिटी, PAUCITY, इसका मीनिंग क्या है? स्कैरसिटी, मतलब कमी या फिर अभाव। अब मैनेमोनिक्स यूज करते हैं, दिल्ली के लोगों ने इतनी पाव भाजी खाई कि सिटी में पाव की कमी हो गई। टेक्निक है ये। ठीक है। नंबर 2, फ्लैश कार्ड टेक्निक। इस टेक्निक में आप खुद से कार्ड्स बना के उस पे वर्ड मीनिंग लिख के याद कर सकते हो और ये फ्लैश कार्ड आप क्या कर सकते हो? आप खरीद भी सकते हो और जहां भी जाएं कार्ड्स को अपने साथ लेके जाएं। जब भी कोई नया वर्ड मिले उस वर्ड को कार्ड्स पे ऐड कर लें और वर्ड्स को रिवाइज करते रहें। ठीक है। नंबर 3, वर्ड्स के रूट और प्रीफिक्स या सफिक्स याद रखें। अगर आप कुछ वर्ड्स के रूट्स याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वर्ड रूट्स और प्रीफिक्स सफिक्स के लिए वर्ड पावर मेड इजी नाम की बुक ले सकते हो आप। ठीक है। लैटिन एंड ग्रीक रूट्स। इंग्लिश के ज्यादातर जो शब्द हैं लैटिन और ग्रीक से आए हैं। लैटिन रूट एग्जाम्पल जेक्ट, JECT, थ्रो मतलब रिजेक्शन और प्रोजेक्शन। ग्रीक रूट एग्जाम्पल क्या है? मिस या मिसो मतलब हेट, मिसैंथोरेप या मिसोगाइनी। ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहें। आप न्यूज़पेपर से डेली के 10 वर्ड्स नोट डाउन करके उनके मीनिंग लिख लें। एक मंथ में 300 वर्ड हो गए। महीने के कितने हुए? 300 के हिसाब से 6 से 7 मंथ्स की प्रिपरेशन में अप्रॉक्सीमेट 2000 वर्ड्स हो जाएंगे। अब 2000 वर्ड्स को याद करने में क्या होगा? आपने प्रॉपर इसकी वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।